100% जॉब श्योरिटी की बात तो कही जाती है। अब 19-20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है। अगर बच्चे यहीं से पढ़ रहे हैं तो यहीं पर वो जॉब करें कि इतनी कम फीस में पढ़ के भी वो 5 स्टार होटल में बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। अब तक कितने ऐसे आपके इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर गए हैं स्टूडेंट्स? तो ये हर स्टूडेंट का सपना होता है कि हम हाईली सैलरी लें। ज़्यादा स्टूडेंट गर्ल्स नज़र आती हैं या बॉयज़? नमस्कार, स्वागत है आपके साथ मैं रीना झा बालियान। क्या आपको भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट की तलाश है जो आपका सपना साकार कर सके, जो आपका भविष्य संवार सके और जो आपको जॉब दिला सके? हालांकि बात आकर अटक जाती है इंस्टीट्यूट की भारी भरकम फीस पर आकर, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि IHM देहरादून दे रहा है आपको मौका अपने भविष्य को संवारने का। अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, नामी शेफ बनना चाहते हैं, 5 स्टार होटल में काम करना चाहते हैं, तो आपका ये सपना साकार होगा, क्योंकि IHM एजुकेशन देहरादून आपके सपने को साकार करेगा और आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी देगा। और आज हमारे साथ स्पेशल पॉडकास्ट में मौजूद है मेहमान IHM एजुकेशन की ओनर पूजा अग्रवाल जी। बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। पूजा जी, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा, भारी भरकम फीस के कारण बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना सपना साकार नहीं कर पाते, अपना भविष्य नहीं संवार पाते। लेकिन जब हम IHM एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे खास बात इस इंस्टीट्यूट की यही है कि बहुत कम फीस है और 100% प्लेसमेंट की गारंटी ये इंस्टीट्यूट देता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आखिर ये इंस्टीट्यूट कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कैसे आपके जहन में ख्याल आया? 2004 में हमने IHM एजुकेशन स्टार्ट करा है। एक हमारे माइंड में ये था कि जैसे और इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में रहता है कि बहुत ज़्यादा फीस होती है, ठीक है, मतलब 80-90,000 1 लाख अप्रॉक्स। तो उसमें हमारे उत्तराखंड के बच्चे जो हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो बहुत कम फीस में अपना कोर्स कर सके और अच्छे होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में अपनी प्लेसमेंट ले सके। तो इस सोच के साथ हमने अपना इंस्टीट्यूट ये स्टार्ट करा था कि एक बहुत कम फीस में हम बच्चों को शिक्षित कर सके होटल मैनेजमेंट कोर्स के थ्रू, ठीक है, एंड उनको प्लेसमेंट प्रोवाइड करा सके। जी, अच्छा, आपका ये इंस्टीट्यूट IHM एजुकेशन देहरादून लगभग 19-20 सालों से चल रहा है? हाँ, 19-20 साल। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो लोग सोचते हैं, जो ख्याल आता है, 100% जॉब श्योरिटी की बात तो कही जाती है, लेकिन अक्सर ही हमने ये भी देखा है कि कई इंस्टीट्यूट एडमिशन के समय पर ऐसे वादे ज़रूर कर देते हैं, लेकिन इसे फुलफिल नहीं किया जाता। IHM, क्योंकि आप लोग भी 100% प्लेसमेंट की श्योरिटी ले रहे हैं, ये दावा कैसे किया जा रहा है? देखिए, 100% प्लेसमेंट जो दावा हम करते हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जैसे 19-20 साल से हम होटल मैनेजमेंट इस इंस्टीट्यूट लाइन में है, तो 100% प्लेसमेंट इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अब 19-20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है। तो हमारे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं वो आज होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती कि हम बच्चों को प्लेसमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे। दैन सेकंड थिंग, बच्चा जब एडमिशन लेने हमारे पास आता है तो 100% प्लेसमेंट अब इसलिए भी कहते हैं कि एडमिशन टाइम पे वो हमसे अपना ऑफर लेटर ले सकता है, तो हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे स्टूडेंट्स खुद इतनी अच्छी पोस्ट पर है तो उनसे हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफिल नहीं कर पाते। अच्छा, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि अच्छे जगह पर बच्चों को भेजा जाएगा, प्लेसमेंट मिलेगी। अब तक कितने ऐसे आपके इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर गए हैं स्टूडेंट्स जो अच्छी जगह पर आज नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपना सपना जी रहे हैं? अगर देखा जाए तो 19-20 साल में हजारों बच्चे पास आउट हो चुके हैं। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छे होटल्स में, ताज जैसी प्रॉपर्टीज़ में अच्छी पोस्ट पे प्लेस हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 19-20 साल का जो हमारा सफ़र है, तो ये एक सक्सेस सफ़र भी है कि हमारे खुद के स्टूडेंट्स 5 स्टार होटल्स में, जैसे सायाजी हयात, ITC फॉर्चून रेडिशन में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। तो कैसा महसूस करती हैं आप जब पास आउट होकर स्टूडेंट्स अच्छी जगह पर उन्हें जॉब मिली है और कभी फिर आपके साथ मुलाकात होती है उनकी, तो किस तरीके का फीडबैक रहता है उनका? जब बच्चा हमारे पास आता है अपना अच्छी प्लेसमेंट लेके, अच्छी जॉब पे प्लेस होता है, उसके बाद मिलने आता है इंस्टीट्यूट में, तो उनका जो फीडबैक हमें वो देते हैं कि हमारे यहाँ से कोर्स करके और इतनी लिमिटेड फीस में
जैसे और इंस्टीट्यूट की फ़ीस के कंपेयर हमारे इंस्टीट्यूट की फ़ीस बहुत कम है, तो सेम कोर्स रहता है बट फीस का ही डिफरेंस है। तो उन स्टूडेंट्स को ये रहता है कि इतनी कम फीस में हमने फ़ीस पे करी है और देन हमारा लेवल भी वही होटल्स में 5 स्टार होटल्स में पोस्टेड हैं और बहुत अच्छी जॉब पर हैं इस टाइम। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ रहता है बच्चों का कि इतनी कम फीस में पढ़ के भी वो 5 स्टार होटल में बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिलता है और प्राउड भी फील होता है कि हम उत्तराखंड के गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। अच्छा पूजा जी, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये समझना कि हम समाज में समाज के लिए जब हम कुछ काम करते हैं, अब अक्सर ही कहा जाता है कि जो पाठशाला है या फिर जो स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, ये पैसा कमाने का ज़रिया है। एक सोच हो चुकी है लोगों की कि बच्चों से पैसा ऐंठा जाता है, बच्चों को तैयार नहीं किया जाता। लेकिन जब हम IHM एजुकेशन देहरादून की बात करते हैं तो आप लोगों की खासियत यही है कि कम फीस, जो कि आप लोगों को और ज़्यादा बूस्टअप करता है और आप लोगों की पहचान बाकी इंस्टीट्यूट से और अलग रखता है। तो ये विचार आपके मन में कैसे और कब आया कि जो हम फीस रखेंगे वो इतनी हायर नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि एक गरीब तबके के लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा सके? अब अगर हम फीस की बात करें तो अगर हमारी ही फीस 50-60 अप्रॉक्स हम कर दें तो उसमें जो गरीब बच्चे होते हैं, उत्तराखंड के जो किसान फैमिली के बच्चे होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये फ़ीस। तो हमने एक लिमिट बनाई थी कि हम अपनी फ़ीस 40 अबव नहीं करेंगे। 40 अबव में भी बहुत से गरीब बच्चे ऐसे हैं कि जो ये फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एक हमारे माइंड में था कि फ़ीस हम उसके अकॉर्डिंग रखें कि गरीब से गरीब बच्चा भी इस फ़ीस को अफोर्ड कर सके और वो स्टडी अपनी कर सके होटल मैनेजमेंट में, जो उसका सपना है कि हम 5 स्टार होटल्स में बहुत अच्छी जॉब करें। तो उस सपने को पूरा करने के लिए हमने हमारा माइंड सेट था कि फ़ीस उतनी रखे जो हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके। तो क्योंकि कहा यह जाता है कि हम उतना तो पैसा लें जितना कि हमारा भी घर चल सके, तो IHM एजुकेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? देखिए, अब फीस लेने के लिए तो हम बहुत फीस भी ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये बहुत सुटेबल फीस है हमारे लिए। इसमें हम बहुत अच्छे से रन कर लेते हैं अपना इंस्टीट्यूट भी, और बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी हमें जो देनी होती है वो भी बहुत अच्छे से हम रन कर लेते हैं। उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि मेनली हमारा पर्पस होता है उत्तराखंड के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो फर्स्टली हमारा जो मोटिव है वो यही है कि उत्तराखंड के गरीब बच्चों को इस फीस में हम पढ़ा सके। तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हमारा, उसमें हम सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा रहे, हमारा मोटिव ये नहीं है। हमारा मोटिव है कि गरीब बच्चों को अच्छे से अच्छे, जो होटल इंडस्ट्री का उनका सपना है होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। अच्छा, क्योंकि जो व्यूवर्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें से कई यूथ होंगे, कई ऐसे युवा होंगे जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते होंगे, लेकिन शायद अपने घर की उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होगी, उनका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा होगा कि वो शायद इस तरफ अपना सपना पूरा कर सके। उसके लिए IHM किस तरीके से फेवर करता है, कैसे हेल्प आउट करता है, कुछ इस तरीके से जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर अगर कोई बच्चा है या परिवार है तो उनके साथ IHM एजुकेशन खड़ा हो? बिल्कुल खड़ा है। जो बहुत गरीब बच्चे भी होते हैं, जो ये फीस भी हमारी जो फीस है 40 अप्रॉक्स नहीं है, जैसे इससे लो ही है, तो ये फीस भी अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते तो हमारे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी हम कराते हैं। इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के थ्रू जो बच्चा इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में जितने % मार्क्स लाता है तो उतना हम उसको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो और इससे भी हेल्प आउट हम ये करते हैं कि अगर वो ये फीस भी नहीं अफोर्ड कर सकता है तो उसमें भी हम बहुत से गरीब बच्चे ऐसे कि नहीं कर पाते, तो हाँ, एवरी ईयर हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं, मतलब 10-12 बच्चे ऐसे आ जाते हैं कि नहीं फीस अफोर्ड कर पाते, तो उसमें हम हेल्प ये करते हैं कि बच्चा अपने स्टडी कंप्लीट करे। ऐसा नहीं कि वो अपना सपना छोड़ दे या वो ये फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो ये कोर्स भी ना करे। तो उसमें हम कहते हैं कि अपना कोर्स कंटिन्यू करे, आफ्टर कोर्स जब वो जॉब पे हो अगर वो कर सकता है तो वो पे कर सकता है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अच्छा, कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे पूजा जी कि जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई होगी, और अगर नहीं हुई है तो इसके पीछे की क्या वजह रही? देखिए, हम देखें तो स्कूल में भी क्लास में 100 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स हैं,
तो 50 स्टूडेंट्स में से भी सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते। एग्जैक्टली है ना। तो उसमें से हम ये कह सकते हैं कि 4-5 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका माइंड ठीक है, पेरेंट्स ने कहा कि कोर्स करना है, कोर्स कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हमारा ये रहता है कि 100% हमारा रहता है कि हम हर एक बच्चे को जॉब ऑफर करें। तो उसमें से अगर 4-5 स्टूडेंट्स का कई बार ऐसा होता है माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं अब हमें इस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन करनी है, तो उन बच्चों का हम कह सकते हैं कि प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अदरवाइज एवरी स्टूडेंट्स हम हर एक स्टूडेंट को जॉब ऑफर करता है। और अगर किसी को नहीं हुई है तो वो हमसे कांटेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि कोर्स टाइम पे ही बच्चा हमसे कांटेक्ट करके जॉब हम उसे प्लेस करते हैं। लाइफ में उसे कभी भी जॉब की प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसे तब भी जॉब ऑफर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कई पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जो हमारे ये इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके जहन में भी ये सवाल होगा कि शुरुआत में कहने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें स्कूल इंस्टीट्यूट करते हैं कि हम आपसे ज़्यादा फीस नहीं लेंगे, लेकिन समटाइम्स कई स्कूलों का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो छुपे हुए चार्जेस कहते हैं कि आपको शुरुआत में तो इतना पैसा नहीं लिया जाता एडमिशन के समय पर, लेकिन जब बच्चा एडमिशन ले लेता है तब पूरे साल भर पेरेंट्स से पैसे निकाले जाते हैं स्कूल की तरफ से। तो क्या IHM इससे कितना अलग है? कहीं ऐसा छुपा हुआ चार्ज तो नहीं है? नहीं, IHM में कोई भी छुपा हुआ चार्ज नहीं है। जब बच्चा हमारे पास काउंसलिंग के लिए आता है तो उसी टाइम डिटेल में हम सारी फीस उन्हें क्लियर कर देते हैं। उससे एक्स्ट्रा हम उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि इससे एक्स्ट्रा अगर 1 रुपये भी आपसे हम लिया जाए या कोई भी आपसे लेता है हमारे कॉलेज के अंदर कोई स्टाफ भी, तो आप हम डायरेक्ट आके मुझसे बात कर सकते हैं। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हमारे यहाँ। कोई एग्जामिनेशन फीस, कोई का टूर फीस, कोई फंक्शन फीस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जो फीस है 1 टाइम फीस हम बताते हैं, उसको वही फीस रहेगी, टोटल अमाउंट जो फीस हम उन्हें बताएंगे। उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस किसी भी तरह का नहीं लेते हम। अच्छा, अभी तक IHM देहरादून की तरफ से कोई भी स्टूडेंट जिसकी तरफ से कोई शिकायत आई हो कि इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि होता है ना कई बार बच्चे उन्हें प्लेसमेंट नहीं दिया जाता या फिर उनके बिहेवियर की वजह से उन्हें आउट कर दिया जाता है, तो इस तरीके की कुछ कमेंट्स आते हैं, तो क्या अभी तक कोई ऐसा फेस किया है आपने? अभी तक ऐसा अगर हम देखा जाए, देखिए मैम, ये सोशल मीडिया का टाइम है। अब सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट कर सकता है, कुछ भी कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा कमेंट जो कर रहा है तो उसको हम ये चेक करते हैं कि ये कमेंट ऐसा क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम बच्चों को हमसे हुई है। हम उससे कांटेक्ट करते हैं कि बच्चे की प्लेसमेंट नहीं हुई है या कोई और प्रॉब्लम अगर बच्चे को हुई है तो उससे हम कांटेक्ट करके उसे प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं कि हम सॉल्व कर सकें। तो क्या कभी पुलिस केस तक कोई मामला पहुंचा हो इंस्टीट्यूट का, कभी कोई ऐसा केस? अभी तक मेरा जो जर्नी पीरियड है इसमें अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी हमारे साथ पुलिस केस हुआ हो या बच्चे के हमने साथ कोई फ्रॉड करा हो। अच्छा, स्कैम की भी बहुत बातें आती है, चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हो या फिर ऑफलाइन कर रहे हो, स्कैम को लेकर आजकल लोगों को बहुत डर लगता है। तो IHM एजुकेशन देहरादून की जब हम बात करें तो आप कैसे श्योरिटी देंगे जो व्यूवर्स देख रहे हैं प्रोग्राम को कि स्कैम आपके साथ बिल्कुल नहीं हो रहा है, आप फ्री माइंड होकर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम, स्कैम है क्या? एजुकेशन फील्ड में क्या स्कैम कर सकते हैं? जहां हम फीस ही बच्चों से इतनी कम ले रहे हैं उसमें स्कैम क्या करेंगे? हम जो फीस ले रहे हैं उसमें स्टडी उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लेसमेंट उन्हें 100% दे रहे हैं, तो स्कैम होता क्या है? फ्रॉड करेंगे हम इसमें? बच्चों को अगर लगता है कि हम प्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं तो वो अपना एडमिशन टाइम पे हमसे ऑफर लेटर ले सकता है, ठीक है ना। उसके बाद मतलब एजुकेशन फील्ड में क्या फ्रॉड कर सकते हैं? क्या हम उससे चीट कर रहे हैं या हम उससे बहुत बड़ी अमाउंट ले रहे हैं, उस अमाउंट के एवरेज में हम उन्हें क्या प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ IHM एजुकेशन करता ही नहीं है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट बच्चों से नहीं ले रहा है। अच्छा, आपका इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल नॉलेज देता है? जो नामी शेफ़ हैं, जो होटल मैनेजमेंट के जो नामी लोग हैं, क्या उनका भी विजिट आपके इंस्टीट्यूट में होता है मतलब टाइम टू टाइम? यस, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों हमारे यहाँ जो क्लासेस होती हैं
उनमें दोनों का ही हमारा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों प्रोवाइड कराई जाती है बच्चों को। और अगर बात करी जाए शेफ़ की, तो शेफ़ विजिट भी होती है हमारे यहाँ। हमारे स्टूडेंट्स जो खुद इस सीनियर पोजीशन पे इस टाइम है, वो भी कई बार आते हैं, क्लास लेते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेते हैं, थ्योरी क्लासेस भी लेते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। और अगर हम बात करें तो 5 स्टार होटल्स के बहुत से शेफ़ CDP लेवल पे जो हैं, वो भी हमारे यहाँ के अपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। होटल इंडस्ट्री के अंदर जो रियलिटी है, जो शेफ़ की या आपकी फ्रंट ऑफिस की ली जाए, तो जो रियलिटी पीरियड होता है होटल इंडस्ट्री का, वो उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अच्छा, कितने टाइम पीरियड का ये कोर्स होता है IHM इंस्टीट्यूट करवाता है? हमारे यहाँ जो IHM इंस्टीट्यूट में कोर्स कराया जाता है, ये 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। अच्छा, राइट। और उसके बाद फिर प्लेसमेंट दे दिया जाता है? 100% प्लेसमेंट। इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर विजिट करते हैं या फिर किस तरीके से प्लेसमेंट नहीं, देते हैं? हम कैंपस सिलेक्शन नहीं कराते, हम हर एक बच्चे को जॉब ऑफर करते हैं। अच्छा, किस तरीके से होता है ये प्रोसेस? देखिए, आपके लिंक्स होते हैं होटल्स के साथ, उसके बाद उन लिंक्स का यूज़ करके आप स्टूडेंट्स को वहाँ भेजते हैं, किस तरीके से होता है? लिंक्स भी होते हैं 5 स्टार होटल्स के साथ, क्योंकि हमारा ये जो जर्नी पीरियड है बहुत लंबा पीरियड हो गया, 19-20 ईयर्स हो गए। तो लिंक्स, बहुत सारे लिंक्स हैं हमारे होटल्स के साथ, हमसे कांटेक्ट भी करते हैं। उन्हें IT GT जो भी उन्हें अपनी चाहिए होती है, तो उसके लिए वो खुद हमसे कांटेक्ट भी करते हैं। हमारे खुद स्टूडेंट्स भी हैं, अपनी अच्छी पोस्ट पर हैं होटल्स में, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती प्लेसमेंट में, या हमें ट्रेनिंग पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि 1 साल का ये पूरा कोर्स होता है, अगर इस दौरान एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट कोई फेल हो जाता है, तो आप लोग कैसे हेल्प आउट करते हैं उनकी? देखिए मैम, ये कोर्स है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें फेल होना कोई है ही नहीं कि इसमें बच्चा फेल हो सकता है, क्योंकि एक तो जो हम थ्योरी बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो थ्योरी उस लेवल की पढ़ाते हैं कि जो उसे होटल इंडस्ट्री में जाके उनकी यूज़फुल होती है। और जो थ्योरी और जो बच्चा प्रैक्टिकल करता है होटल में जाके, वही उनके एग्ज़ाम में आता है। तो जो बच्चे ने प्रैक्टिकल करा है, ट्रेनिंग पीरियड में अपना सीखा है, वही उन्हें एक्सप्लेन करना है अपना एग्ज़ाम में। तो इसमें ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि बच्चा कोई फेल होता है। और अगर फेल इन चांस अगर बच्चा फेल भी होता है, तो उसमें बैक पेपर प्रोसेस है। तो अभी तक तो ऐसा बहुत कम, रेयर चांसेस है कि बच्चा फेल होता है। जैसा आपने बताया कि IHM एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो कम फीस लेता है लोगों से, लेकिन जितनी भी फीस अगर आप बता रही हैं, उतनी भी फीस अगर किसी परिवार को, किसी स्टूडेंट को ज़्यादा लगती है, तो क्या आप लोगों ने EMI ऑप्शन भी रखा हुआ है? बिल्कुल है EMI ऑप्शन। अगर वो 1 टाइम में फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो हम इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे कर सकते हैं। हम उनके अकॉर्डिंग उनकी इंस्टॉलमेंट क्रिएट कर देते हैं कि जिसके ईजीली वो जो पे कर सके उस अमाउंट को, तो उनकी इंस्टॉलमेंट बन जाती है। अच्छा, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि IHM एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो क्या सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड कोर्स है, और हमें पूरा राइट्स है हम ये होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स कराने का। अच्छा, जब हम गूगल पर जाते हैं, IHM सर्च करते हैं, तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट आते हैं। आपका इंस्टीट्यूट कोई गूगल पर जाकर कैसे सर्च कर सकता है? ऑनलाइन एडमिशन कैसे ले सकता है? हमारे इंस्टीट्यूट को गूगल पर सर्च करने के लिए IHM एजुकेशन देहरादून मेंशन आप करेंगे, तो उसकी वेबसाइट आपको शो करेगी IHM एजुकेशन देहरादून के नाम से। तो इस पूरे नाम से आप सर्च कर सकते हो। उस पर वेबसाइट पे जाके अगर उन्हें ऑनलाइन एडमिशन लेना है, तो हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस भी है, आप उसके थ्रू भी ऑनलाइन अपना एडमिशन ले सकते हैं। और कब से कब तक एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, अगर न्यू सेशन की बात करी जाए तो अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और जैसे ये 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, तो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स में अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है। एक समर सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है। तो इस सेशन में वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो देहरादून से बाहर के हों, वो आकर यहाँ पर कोर्स करना चाहते हैं, तो क्या उनके रहने की भी व्यवस्था इंस्टीट्यूट की तरफ से की जाती है, या फिर फिलहाल अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है? देखिए, इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी कोई ऐसा ऑप्शन हमने नहीं प्रोवाइड करा हुआ, लेकिन हम उनका हेल्प आउट कर देते हैं। जैसे बच्चे हमारे गढ़वाल से आते हैं, तो उन्हें रूम्स या PG वगैरह जो भी उनको अफोर्ड कर सकते हैं, वो जो उनको इजीली वो कर सकते हैं कि हाँ हम रूम्स में रह सकते हैं, तो वो उनको हम हेल्प आउट कर देते हैं सर्च करने में। क्योंकि आपने कहा कि फ़ीस बहुत कम है इस इंस्टीट्यूट की बाकी इंस्टीट्यूट के मुकाबले, ख़ास फोकस आपने किस पे किया था? क्योंकि देखिए, अगर बाहर से कोई भी बच्चा आ रहा है, जाहिर तौर पर उनके घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी होगी, तभी वो अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि ख़ासकर बात करते हैं पहाड़ों की, तो वहाँ पर
इतना शायद अफोर्ड नहीं कर पाते पेरेंट्स, तो यहाँ पर जब वो आते हैं तो किस तरीके की फैसिलिटी उन्हें दी जाती है, किस तरीके की व्यवस्था होती है उनके लिए? देखिए, अगर हम पहाड़ के बच्चों की बात करी जाए तो अभी भी जैसे इस सेशन में हम काउंसलिंग करते हैं, तो जो पहाड़ से बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे भी हैं, जो उनका रहने का है वो बहुत ज़्यादा फीस, उसका भी चार्जेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए हम ये करते हैं कि हमें अपने आने से पहले वो बता दें कि उन्हें कितना अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने स्टे के लिए एकोमोडेशन में वो कितना चार्जेस कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनके लिए अरेंज कर देते हैं। मतलब उनके आने से पहले हम ये करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे आने पर कि एकोमोडेशन उसे ढूंढना पड़ रहा है। तो ये एक बच्चे का ना डिस्टर्ब हो जाता है स्टूडेंट, जब वो पहाड़ से आता है फिर यहाँ पे एडमिशन लेगा, देन वो उसके बाद अपना एकोमोडेशन ढूंढेगा। तो उसके लिए हम ये सर्च हम पहले से ढूंढ के रखते हैं, तो जो ऑप्शन उसे बेस्ट लगता है वो उस ऑप्शन को चूज कर सकता है। और अब तो देहरादून के स्टूडेंट्स के लिए या पहाड़ के स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा प्लेसमेंट के लिए ऑप्शंस खुल गए हैं, क्योंकि देहरादून में 5 स्टार होटल्स आ गए हैं। तो क्या आप लोग उनसे अप्रोच कर रहे हैं, उनसे लिंकअप कर रहे हैं? बिल्कुल हमारा लिंकअप है, बिल्कुल उनसे अप्रोच हमारा बिल्कुल रहता है। और जितने भी देहरादून के अंदर अगर 5 स्टार होटल्स की बात करें, आपका हयात है, आप ताज है, ठीक है, तो इन सब से हमारा लिंक है। तो अगर अब जो बच्चे चाहते हैं कि वो उत्तराखंड के अंदर ही करें, अपनी ट्रेनिंग है, अपना प्लेसमेंट उत्तराखंड के अंदर चाहते हैं, तो उनको हम उत्तराखंड के अंदर ही, देहरादून मसूरी है, तो यहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की ओनर होने के नाते अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चे पास आउट होते हैं, वो बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि अगर बच्चे यहीं से पढ़ रहे हैं तो यहीं पर वो जॉब करें और यहीं पर उन्हें इनकम भी मिले और यहीं पर वो आगे अपना भविष्य संवारें? आपको क्या लगता है? देखिए मैम, इसमें अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली सारे बच्चों का सपना होता है कि होटल लाइन के थ्रू हम 1 ईयर या 2 ईयर इंडिया में वर्क करके देन हम अब्रॉड के लिए अप्लाई करें। तो ये हर स्टूडेंट का सपना होता है कि हम हाईली सैलरी लें। एक हमारी इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि बहुत अच्छा वर्क करते हैं इंडिया में भी, होटल में बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, और अगर वो आउट ऑफ इंडिया जाके देन रिटर्न अपना होटल इंडिया में आके अप्लाई करते हैं होटल इंडस्ट्री में, तब भी बहुत अच्छा पैकेज मिलता है उन्हें। तो एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कि हाँ, उन्हें आउट ऑफ इंडिया का भी एक्सपीरियंस लेना है, तो एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मोस्टली बच्चे जाते हैं आउट ऑफ इंडिया जॉब करने के लिए। बिल्कुल, और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब आते हैं उत्तराखंड तो वो यही कहते हैं कि यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी यहाँ के लोगों की काम आएगी। तो क्या आपको लगता नहीं, क्योंकि अब देखिए अब ऑप्शंस नजर आने लगे हैं, ताज है, हयात है, ये सारे होटल्स अगर खुल रहे हैं और IHM एजुकेशन अगर बच्चों को तैयार कर रहा है, उन्हें रेडी कर रहा है, होटल्स को किस तरीके से मैनेज करना है, अपनी जॉब कैसे करनी है, तो उनके पास अच्छे खासे ऑप्शंस हैं अब देहरादून में। बिल्कुल है, देहरादून में बहुत अच्छे ऑप्शंस है इस टाइम। जैसे अब नए नए होटल्स हमारे खुल रहे हैं देहरादून के अंदर। पहले अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं थे 5 स्टार होटल्स के, बट डेली अगर हम देखें इस टाइम पे तो बहुत अच्छे ऑप्शंस भी हमारे देहरादून में हैं। बट अगर देखा जाए तो अभी ऑप्शंस तो ओपन हो गए हैं, तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं उत्तराखंड में रहना तो उनके लिए हम प्रोवाइड करते हैं उत्तराखंड के अंदर, देहरादून में जो बच्चे करना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर अभी देहरादून मसूरी में ठीक है हमारे 5 स्टार होटल्स बहुत अच्छे हैं, बट एक बहुत अच्छा लेवल जो कहते हैं कि बच्चों को सीखने का, वो अभी इतना अच्छा नहीं हो पाया है। अच्छा, IHM एजुकेशन को आप अगले 5 साल बाद कहाँ देखती हैं? 5 साल बाद में अगर एक मेरा माइंड थिंकिंग जो है तो बहुत अच्छे लेवल पे मैं देख रही हूँ कि जैसे उत्तराखंड के बच्चों के लिए हम वर्क कर रहे हैं और हमें अगर पेरेंट्स का सपोर्ट जैसे अभी भी मिल रहा है, जैसे उनके अगर बड़े बच्चे बड़े बेटे हमारे पास पढ़ रहे हैं तो उनके वो अपने नेक्स्ट जो जनरेशन है उनको भी हमारे लिए रेफ़र करते हैं, तो जो उनके ब्रदर सिस्टर भी हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं, तो एक हमारी मार्केट वैल्यू भी बन रही है, क्योंकि हमने बच्चों के साथ अगर अच्छा वर्क कर रहा है तो उसके रेफरेंस से भी हमारे पास एडमिशन आते हैं। तो एक बहुत अच्छे लेवल पर मैं देख रही हूँ IHM एजुकेशन जाएगा आने वाले टाइम पे। अच्छा, व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, खासकर पेरेंट्स को? क्योंकि देखिए बच्चे तो सपना देखते हैं और वो जिद भी करते हैं अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना है, लेकिन पेरेंट्स का पॉकेट अलाउ करता है या नहीं करता, ये मैटर करता है। तो अब पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगी, क्यों वो चूज़ करे IHM एजुकेशन देहरादून को? मैं यही कहना चाहूँगी कि
डिप्लोमा कोर्स हो या होटल इंडस्ट्री का कोई और कोर्स हो, कोर्स ठीक है एक नाम चेंज हो जाता है, डिग्री डिप्लोमा या कोई भी हम कोर्स ले लें, बट अगर उसमें देखा जाए तो नॉलेज सेम होती है। ठीक है, अब उसी नॉलेज में बच्चा आप एक जगह फीस दे रहे हैं 1 लाख अबव और हमारे पास जो फीस है वो 40 बिलो है, तो सेम नॉलेज बच्चे को कम फीस में अगर मिल रही है तो उसके लिए पेरेंट्स क्यों अपना ज़्यादा फीस पे करे। सेम नॉलेज मिल रही है और 5 स्टार होटल्स में हम प्लेसमेंट कर रहे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर बच्चा चाहता है होटल इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना है, होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहता है, तो एक तो बच्चों को प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि उन्हें कहाँ अपने पेरेंट्स का भी मनी कहाँ सेव हो रहा है, एंड साथ में टाइम, क्योंकि टाइम भी मैटर करता है। और अगर हम होटल मैनेजमेंट कोर्स देखें तो ये कोर्स टोटल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, तो इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल बच्चा होटल 5 स्टार होटल में जाके लाइव प्रैक्टिकल लेगा तो उतना ज़्यादा उसकी नॉलेज बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि आप जब इंस्टीट्यूट विजिट करती होंगी और स्टूडेंट से रूबरू होती होंगी तो क्या कहना है उनका, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होंगे जो अपने इंटरेस्ट से आए हैं और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पेरेंट्स के इंटरेस्ट से आए हैं, तो अधिकतर आपको कैसे स्टूडेंट मिलते हैं वहाँ पर? देखा जाए तो पेरेंट्स के इंटरेस्ट से कम अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा आते हैं बच्चे। ठीक है, आजकल का टाइम भी यही है कि पेरेंट्स भी बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कि आपने यही कोर्स करना है, तो मोस्टली बच्चे अपने इंटरेस्ट से आते हैं। और जो बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते, ठीक है, उनके लिए पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। बट एक बच्चा जब हमारे पास आता है एंड स्टडी करता है और अपने आप को कंपेयर करता है दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ, तो उसका जो हमें रिव्यू मिलता है तो उनका रिव्यू हमें बेस्ट ही मिलता है कि सेम कोर्स है एंड फीस का ही डिफरेंस है, तो सेम कोर्स में उनका ये रिव्यू रहता है कि मैम हम जो हमने ऑप्शन चूज़ करा है वो बेस्ट है। अच्छा, होटल मैनेजमेंट का ये कोर्स इंस्टीट्यूट में होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है? जैसे कि शेफ़ का वर्क होता है, होटल 5 स्टार होटल में फ्रंट डेस्क हो गया, कैसे आपको गेस्ट के साथ डील करना, ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती है या सिर्फ एक शेफ़ का एक कैटेगरी हम देखा? नहीं, देखिए हमारे जो कोर्स है पूरा 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, इसमें आप किचन में शेफ़ को क्या हो गया, फ्रंट ऑफिस डेस्क भी है आपका, एंड F&B सर्विस डिपार्टमेंट भी है आपका, एंड हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, तो चारों डिपार्टमेंट की स्टडी हम देते हैं। इसके साथ साथ बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी हम वर्क करते हैं, क्योंकि सबसे मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 स्टार होटल में अगर बात करी जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। देन उसकी ग्रूमिंग, क्योंकि एक जिस होटल के लिए हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं वो 5 स्टार कैटेगरी का होटल है। अब वहाँ पे जब बच्चा इंटरेक्ट करता है गेस्ट के साथ तो फर्स्ट इंप्रेशन जो बच्चे का पड़ता है वो है उसकी ग्रूमिंग। तो होटल इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट के साथ साथ हम उनकी ग्रूमिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी वर्क करते हैं। ओके। अच्छा, इंस्टीट्यूट में आपको ज़्यादा स्टूडेंट गर्ल्स नज़र आती हैं या बॉयज़? क्योंकि देखिए एक दौर हुआ करता था जब कहते थे कि लड़कियां ही चूल्हा चौका करेंगी, करची चलाएंगी, लेकिन आज वो दौर आ चुका है जब लड़कियों से ज़्यादा इंटरेस्ट लड़के लेते हैं खाना बनाने में। आज का टाइम अगर हम देखा जाए तो जो हमारे पास एडमिशन भी है तो स्टूडेंट्स जो बॉयज़ स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट किचन में है, फ्रंट ऑफिस में भी रहता है, बट अगर देखा जाए ज़्यादा स्टूडेंट्स बच्चों का इंटरेस्ट रहता है किचन में। मैम मुझे किचन में बहुत इंटरेस्ट है, मैं अपने घर पे भी ट्राई करता हूँ रेसिपी बनाना। तो गर्ल्स से ज़्यादा आज बॉयज़ जो किचन को चूज़ करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चूज़ करते हैं। चलिए, अब क्योंकि हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं तो मैं चाहूँगी ज़रा एडमिशन को लेकर, इंस्टीट्यूट के एडमिशन को लेकर और अपने व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इंस्टीट्यूट को लेकर और यहाँ के एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि ख़ास तौर पर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को खुद से अलग दूसरे शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए या कोर्स करने के लिए, उनके जहन में एक डर रहता है अपने बच्चों को लेकर कि जहाँ हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो IHM एजुकेशन देहरादून किस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है? हमारे यहाँ का जो एनवायरनमेंट रहता है, एक तो कि मतलब बच्चों के बीच में जो हमारा इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट्स का या फैकल्टी के साथ हो या मेरे साथ हो, जो हमारे साथ बच्चों का इंटरेक्शन रहता है और जो बच्चों का बिहेवियर रहता है, तो पहले तो हम बच्चों के बिहेवियर पर भी वर्क करते हैं, क्योंकि जो गढ़वाल से बच्चा आता है उसकी हमारे गढ़वाल की जो स्कूल है वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं करते बच्चों के डेवलपमेंट पे। तो एक तो हम बच्चों का डेवलपमेंट पहले बताते हैं कि उनको कैसे आपस में भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना है, तो जो भी मिसबिहेव हम टॉलरेट नहीं करते। तो एक बहुत ही फ्रेश मतलब हमारे यहाँ का जो
इन्वायरमेंट रहता है, तो किसी भी तरह का मिसबिहेव हो या किसी भी तरह की कोई भी गलत बात बच्चों की टॉलरेट नहीं करती, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। और पेरेंट्स को भी हम एक ट्रस्ट लेवल हमारा पेरेंट्स के साथ रहता है कि पेरेंट्स को रहता है ट्रस्ट कि हमारे यहाँ बच्चा सेफ है, किसी भी तरह की कोई गलत बात या कोई गलत हरकत कोई भी किसी भी तरह का नहीं होता है हमारे इंस्टीट्यूट। चलिए पूजा जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और IHM के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं यहाँ पर, ख़ास तौर पर अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, शेफ़ बनना चाहते हैं, 5 स्टार होटल में काम करना चाहते हैं, तो IHM एजुकेशन देहरादून से दूसरा और कोई ऑप्शन बेहतर नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे कि हमारे साथ ओनर थी IHM एजुकेशन देहरादून की, उन्होंने सीधे तौर पर ये बताया है कि यहाँ पर बहुत कम फीस के साथ बच्चों को तैयार किया जाता है, उनके भविष्य को संवारा जाता है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। और उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और अगर आप भी चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना, तो आपके वीडियो के साथ ही हमने लिंक शेयर किया है, लिंक पर क्लिक कीजिए, जाइए और एडमिशन लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।